ओम शांति। ओम शांति। तो आज 51 दिन की इस भट्टी का हमारा दिन है 4444 और मुरली है 5 दिसंबर 1984 की। मुरली का टाइटल संपूर्ण काम जीत अर्थात हद की कामनाओं से परे। देखो, हर दिन की जो मुरलियां है ना, ये हमें एक एक पॉइंट ऐसा देती है, वो एक पॉइंट जो है वो हमारे जीने के तरीके को बदल देती है, सोचने के तरीके को बदल देता है। तो इसलिए वही बात है ना कि इतना सारा पढ़ना किस लिए है? उस एक महावाक्य के लिए, जो महावाक्य मेरे जीवन को प्रॉब्लम मुक्त करेगा, मेरे जीवन को पावरफुल करेगा और मेरे इस जीवन को और भी ज्यादा योग युक्त करेगा, राज युक्त करेगा। तो ऐसे ही आज की ये जो मुरली है, तो कुछ मुख्य पॉइंट्स यहाँ पर निकाले हैं। तो ये वही पॉइंट्स है जिनमें से कोई तो एक ऐसा पॉइंट होगा जो मेरे जीवन की विचारधारा को बदल देगा। मुरली के अंदर बाबा ने कहा, भगवान के हम सब बच्चे, एक एक बच्चा भगवान की क्या है? भुजा है। सबके अंदर एक ही लगन है कि ईश्वरीय परिवार के अपने ही भाई बहने जो बाप को और असली परिवार को ना जानने के कारण बचे हुए हैं, भाग्य विधाता बाप से भाग्य प्राप्त करने से वंचित हैं, ऐसे भाग्य से वंचित आत्माओं को सुरजित करें। भगवान की जितनी भी भुजाएं हैं, ये सभी कौन से कार्य में लगी हुई है? विश्व परिवर्तन के कार्य में लगी हुई हैं कि जो वंचित आत्माएं हैं उन सबको क्या करें? हम सुरजित करें। तो ये जो अलग अलग प्रकार के त्योहार आते हैं, कार्यक्रम आते हैं, मधुबन के प्रोग्राम आते हैं, ये सभी चीजें क्या हैं? ये सभी चीजें केवल हमारे सगे संबंधी, अड़ोसी पड़ोसी, संबंध संपर्क की आत्माओं को सुरजित करने के केवल तरीके हैं। मानो अब नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्रे का प्रोग्राम करेंगे सेंटर पर, सब सेंटर्स पर मानो नवरात्रे का प्रोग्राम होता है, ये नवरात्रे का विशेष दिन होता है, दिवाली का विशेष दिन होता है, होली का विशेष दिन होता है। हमारे लिए, हमारे मतलब आपके और मैं, हम जैसे जो ब्राह्मण बच्चे हैं यज्ञ के, उन्हों के लिए ये जो फेस्टिवल आ रहे हैं, ये केवल अब हमारे एंजॉय करने, हमारे खेलने कूदने, हमारे गाने नाचने के लिए नहीं है, लेकिन केवल इसलिए नहीं है। मजा तब आ जाए जब मैं अपने साथ में एक आत्मा को लाने का लक्ष्य रखूं। हर फेस्टिवल में मैं मेरे साथ एक को, कम से कम ज्यादा से ज्यादा 5 को लाऊं, तो अंदर आत्मा को संतुष्टि होगी कि ये त्योहार आया, मैंने इस आत्मा को बाबा के घर का प्रसाद खिलाया, ये त्योहार आया, मैंने इस आत्मा को बाबा के घर की, बाबा के महावाक्य सुनवाए, मैंने इनको यहाँ का माहौल दिखाया कि वैसे योग में बैठते हैं, मैंने इनको गली तो दिखा दी, इस गली से हम आते हैं। फिर उसके बाद में वो आए ना आए वो उनका भाग्य, उनको फिर जाकर के सोना है तो भले सो जाए, लेकिन आप मेरी भावना समझ गए ना कि अब हमको ऐसे उदास नहीं होना। अगर बाय चांस किसी कार्यक्रम का हमें नहीं मालूम पड़ता, हम यहाँ उपस्थित नहीं होते, या कुछ हो जाता है, या दीदी बहुत बिजी है, बहनों के दिमाग से निकल गया क्योंकि वो बहुत चीजों में उलझे हुए हैं, आप पुराने हो, आपको बताना रह गया, तो मायूस नहीं होना, रंज नहीं होना, उदास नहीं होना कि अरे नवरात्रि का प्रोग्राम था, मेरे को तो बताया ही नहीं। क्यों? बता के क्या हो जाता? हम अपने साथ में 5 आत्माओं को लेकर के आते तो उदास होए तो मजा भी है। सही कह रही हूँ ना? इसके लिए अब ये याद रखना है हमें कि जो सब चीजें बनी हुई है या बन रही है प्रोग्राम्स, ये सभी हमारे लिए नहीं है। हम तो अब कौन है? यहाँ के मेजबान हैं। ऐसा नहीं कि दीदियां या जो अंदर रहते हैं वो मेजबान है और हम मेहमान हैं। अब हम दोनों ही क्या हो गए हैं? मेजबान हो गए हैं। अब जिन नई आत्माओं को लेके आएंगे उनकी बाबा के घर मेहमान बना करके उनकी खातिरी करना, प्रोग्राम का मतलब ये होता है। तो बाबा ने कहा सभी बच्चों का, जो भगवान के बच्चे बन गए ना, विश्व परिवर्तन के कार्य में लगे हुए हैं, बाबा की भुजाएं हैं, उन सभी को भी क्या संकल्प रहता है कि इस भाग्य से वंचित आत्माओं को अब हम क्या कर दें?
सुरजित कर दे। कुछ ना कुछ अधिकार की अंजलि द्वारा उन्हों को बाप के परिचय से परिचित करा दे। कुछ ना कुछ, कभी घर के प्रोग्राम में बुला करके, कभी सेंटर के प्रोग्राम में बुला के। अब शिविर स्टार्ट होने वाले हैं, कभी शिविर के लिए अपने फैमिली मेंबर्स को तैयार करके, आस पड़ोस को तैयार करके कि चलो आपको माउंट आबू घुमा के लाते हैं, चलो आपको माउंट आबू घुमा के लाते हैं। तो कोई ना कोई तो अंजलि उनको प्रदान कराए ना, क्योंकि बाबा ने आज देखो क्या कहा, आप तो कौन हो? अब बाबा ने कहा आप बच्चे नहीं हो, अब कौन से बच्चे हो गए हो? थोड़े बड़े बच्चे हो गए हो। तो घर का जो बड़ा बच्चा होता है, आपको अनुभव होगा ना अपने लाइफ में, घर का जो बड़ा बच्चा होता है वो घर के छोटे बच्चे का पिता और माँ के समान ही बन जाता है। ध्यान रखता है कि नहीं रखता? घर के अंदर छोटा भाई है, बहन बड़ी है, भाई छोटा है, बहन बड़ी है, मम्मी नहीं है, वो बहन अपने भाई को दीदी बन के थोड़ी ना संभालती है, उसके अंदर ऑटोमेटिक कौन सी फीलिंग आ जाती है? मम्मी वाली फीलिंग आ जाती है। खाना खा लेना, इधर नहीं बैठना ना, ये नहीं करना, थप्पड़ मारूंगी, इतनी सी है। लेकिन बड़े का मतलब ही होता है कि छोटों को कुछ देना, समझ देना, विवेक देना, सहानुभूति देना, प्यार देना। बाबा ने हम सभी को क्या कहा? आप सभी तो सारी वंशावली के बड़े हो, तो बड़े बच्चे बाप समान हो गए, इसलिए बड़ों को छोटे अनजान भाई बहनों के प्रति रहम और प्यार स्वतः रहता है। नयों को देख करके जल भूल नहीं जाना, ये और प्रॉब्लम हो जाती है। कल बाबा ने बोला जो सेंटर की हेड होती है ना, उसको तो बिल्कुल ही अहंकार नहीं दिखाना अपना, उसको तो बाप की तरह निरंकारी बना, हेड समान ही होते हैं। ठीक है, तो आज बाबा ने क्या बोला? जो बड़े हैं ना, उनको छोटे अनजान भाई बहनों के प्रति क्या रखना है? रहम और प्यार रखना है। तो मैं क्या बोल रही थी कि छोटों से जल भुन नहीं जाना। ले, अब ये नहीं आगे, इनको आगे कर दिया, हम पीछे रह गए, तो फिर हम कहाँ से बड़े हुए? इसका मतलब मैं आज भी छोटी ही हूँ, आज भी मैं छोटा ही हूँ, इसलिए आज भी मुझे क्या चाहिए? मन आगे रखो, नहीं, और बोलेंगे नहीं, लेकिन अंदर में एक साइड में, मैं हमेशा बोलती हूँ, साइड में ट्यून चलती है, उस बाजे को बंद करना है हमें। और क्या लेकर के आना है? बड़प्पन ही बोलते हैं ना, थोड़ा बड़े वाला पन लेकर के आना है। और बाबा ने तो आज हमारे से बहुत अच्छी उम्मीदें लगाई हैं। परिवार के बड़ों को परिवार के प्रति सदा ध्यान रहता है कि जो नए नए बच्चे आ रहे हैं, पूछे तो सही, खाने पीने के लिए सब इंतजाम है ना, लेन देन के लिए सब कुछ है ना। घर का बड़ा बेटा हो जाता है, बड़ी बेटी हो जाती है, तो वो माँ बाप का हैंड बन जाते हैं, है ना, हैंड्स हो जाते हैं ना वो। फिर वो ये नहीं कहते कि मेरे लिए क्या निकाला है ये बताओ पहले आप, वो कहते हैं इनके लिए आपके पास है, नहीं तो फिर मैं बैठा हूँ, माता जी, पिताजी आप चिंता नहीं करना। हमें क्या रखना है? नई आत्माओं का ध्यान। और बाबा ने यहाँ एक सूरज का उदाहरण दिया, जैसे सूरज खुद कितना ऊंचा होता है ना, वो खुद इतना ऊंचा है, इसलिए वो सबको दे पा रहा है, समान तरीके से दे रहा है, वो कोई भेदभाव नहीं कर रहा। सूरज निकला हुआ है बाहर, कोई भेदभाव कर रहा है कि हाउसिंग बोर्ड के इस घर में जाऊंगा और इसमें नहीं प्रकाश दूंगा, हनुमानगढ़ के जंक्शन में प्रकाश दूंगा, टाउन में नहीं दूंगा, राजस्थान के सभी जिलों में दूंगा, लेकिन हनुमानगढ़ में नहीं दूंगा आज, नहीं ना, क्योंकि वो ऊंचा है, इसलिए वो सबको दे पा रहा है। बाबा ने कहा आप सभी भी कौन हो? मास्टर सूर्य हो। हाँ, मास्टर ज्ञान सूर्य, तो आप सभी भी मास्टर सूर्य हो ना। तो रहम की किरणें, रूहानी आशीर्वाद की किरणें, वरदान की किरणें फैलाने वाले सूर्य होना। तो हर आत्मा पर क्या फैलाना हमें? प्यार, रहम और आशीर्वाद और वरदान, कि ये भी बाबा के बच्चे हैं, ये सब भगवान के बच्चे हैं। जो अनुभव हमने भी नहीं किया ना, ये वो अनुभव कर रहे हैं। जो उमंग हमारे अंदर भी नहीं आया ना, वो उमंग इन्हों के अंदर आ रहा है। बाबा के घर पैर रखते ही इनकी सारी श्रेष्ठ मनोकामनाएं पूरी हो रही है। जब हम अंदर से भगवान के घर आए हुए छोटे छोटे बच्चों के बारे में सोचेंगे, तो माता पिता का प्यार ऑटोमेटिक ही ज्यादा किस पर चला जाता है? बड़े पर जाता है। वो निश्चिंत हो जाते हैं कि भाई चलो, बड़ा बैठा है।
तो हमें ऐसा सर्व की मनोकामनाएं पूरी करने वाले कामधेनु हो। तो कौन है मास्टर? सूर्य हैं। कौन है? हम कामधेनु है। लेकिन बाबा ने कहा सर्व की कामनाएं पूर्ण करने वाले, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले, अब तक अपने मन की कामनाएं पूर्ण करने में बिजी तो नहीं होना है। तभी बाबा ने अब चेंज करने के लिए कहा, ठीक है। और जब हम सभी बाबा के बन ही चुके हो, जब मैं आत्मा बाबा की ही हो चुकी है, बाबा के अलावा कुछ है ही नहीं इधर उधर, तो वहां पर कामनाएं रुक जानी चाहिए। लेकिन मुरली के अंदर बाबा हद की कामनाओं की बात करेंगे। सबसे बड़े से बड़ी मनोकामना क्या थी? बाप को पाने की थी। तो जब ये श्रेष्ठ कामना पूरी हो गई है, तो इसके अंदर तो छोटी छोटी हद की कामनाएं सब समाई हुई है। भगवान पे हमने अंगुली रख दी, तो फिर इस संसार की छोटी छोटी सारी हद की कामनाएं, कोई साधन चाहिए, कोई वस्तु चाहिए, कोई वैभव चाहिए, कोई सहयोगी साथी आत्मा चाहिए, भगवान अपने आप। जानकी दादी की किताब है ना, जो विदेश के उस युगल ने लिखी है, तो उस किताब के अंदर दादी जानकी का एक अनुभव है। उसके अंदर दादी ने संपूर्ण कॉन्फिडेंस के साथ में ये बात बोली है, मैंने आज तक बाबा से कोई भी काम कराने के लिए योग नहीं किया। ध्यान देना इस बात पर, ये बात आपको पहले भी बताई हुई है। दादी ने कितने सेंटर्स बनवाए, कितने रिट्रीट सेंटर, कितने बिल्डिंग, कितने हॉल, कितने जमीनें, लेकिन दादी ने कहा आज की बहनों की तरह मैंने कभी ये योग नहीं किया कि बाबा ये घर बन जाए, बाबा का घर बन जाए। बाबा को कह रहे बाबा आपका घर बन जाए। बाबा का घर है, बाबा जब चाहेगा बनेगा। बाबा को कभी ये नहीं कहा कि बाबा यहाँ प्रोग्राम है, बारिश रुक जाए इसके लिए योग कर रही हो, या मेरा ये सही हो जाए इसलिए योग कर रही। दादी इसलिए कहते हैं किताबें अपने पास होती है ना, समय निकाल के, वैसे हम बहुत बिजी हैं आजकल, लेकिन फिर भी आधा पन्ना पढ़ने में क्या जाता है हमारा, कुछ नहीं जाता, लेकिन इंटरेस्ट होना चाहिए और अच्छी किताब भी होनी चाहिए। तो उसके अंदर दादी ने यही बात बताई है कि मैंने कभी अपनी हद की ये जो मनोकामना भले सेवा की जुड़ी हुई है, हद की तो क्यों थी, वो भी बेहद की थी, लेकिन वो काम कराने के लिए भी कभी योग नहीं किया, क्योंकि मैं बाबा से प्यार करती हूँ और उसके प्यार में सारे काम वो अपने आप ही, है ना ये बात। तो अब हमें बाबा के साथ अपना प्यार बढ़ाना है, योग बढ़ाना है। हद की कामनाएं तो बाबा ने कहा उसके अंदर समाई हुई होती है। श्रेष्ठ बेहद की कामना के आगे हद की कामनाएं रह जाती है क्या? तो बेहद की कामना कौन सी थी जो हमारी पूरी हो गई? भगवान को पाना था, भगवान मिल गया। बताओ, भगवान मिल गया, अब क्या चाहिए? अब तो प्यार करना। अब जो चीज मिल गई, मम्मी मुझे इससे शादी करनी है, लो करा दी शादी, तुम खुश रहो। अब आगे, अब उसके साथ रोज क्या करना है? युद्ध करना है। इसके लिए कराई थी? नो। मम्मी मुझे वहीं जा करके पढ़ना है, मुझे नहीं पता, मुझे उसी हॉस्टल में जा करके पढ़ना है, लो भेज दिया, लोन लेकर के भी तुम्हें भेज दिया, तुम पढ़ो हॉस्टल में या उस यूनिवर्सिटी में जा करके रहो। फिर वहां पर मैं टॉप करी, फर्स्ट आई कि सेकंड आई कि थर्ड आई कि क्या बनी मैं, उसके अते पते ही नहीं है। तो भगवान मिल गया, आगे का कार्यक्रम क्या है? अब उससे करना हमें बहुत ज्यादा प्यार, और उसका क्या बनना है? भुजा। चाहे राइट बने चाहे लेफ्ट बने, बनना तो राइट ही चाहिए, लेकिन कोई भी बनेंगे तो उसका तो काम हम कर ही देंगे। हद की कामनाएं भी सूक्ष्म रूप से चेक करो। देखो बाबा ने क्या कहा, काम विकार के अंश या वंश है, इसलिए कामनावश फिर सामना नहीं कर सकते। बेहद की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले फिर नहीं बन सकते। फिर अन्य आत्माएं हमारे पास आएगी ना, वो उनकी भी हम मनोकामनाएं पूरी नहीं कर सकते। अब ये आत्मा का 70 का कोर्स हुआ, उसकी कामना थी कि भाई ये क्या ज्ञान है, हमको पता चल जाए राइट है रॉन्ग है जो भी है। जैसा कल वो सर्टिफिकेट देके गई है आत्मा, 3 चीजों के बारे में बोल के गई है, और उसके अंदर उन्होंने कहा ये जो चीज है ना, ये मैं वो आत्मा कहती कि ये चीज मैं मान चुकी। तो बाबा ने कहा अगर हद की खुद की ही मनोकामनाएं रह जाएंगी, तो सामने वाली आत्मा की जो बेहद की मनोकामनाएं हैं, सुख चाहिए उनको, शांति चाहिए उनको, वो मरने के लिए जा रहे थे, उनको ठिकाना चाहिए था, उनके अंदर बहुत ज्यादा असंतोष है। बाबा ने कहा तृप्त आत्मा ही औरों की कामनाएं पूरी कर सकती है।
तृप्त आत्माएं जिसकी पॉकेट भरी हुई होंगी वो दान कर सकती हैं बहुत ज्यादा, जिसकी बुद्धि भरी हुई होगी वो ज्ञान छलका सकती है बहुत ज्यादा। ऐसी ऐसी बातें हैं। जितना योग ज्यादा उतनी शक्तियां अधिक होंगी ना, दे सकते हैं। हाँ, आपके छोटे भाई बहन ने यही कामना लेकर के आप बड़ों की तरफ देख रहे हैं, आप इतने सालों से ओम शांति में जा रहे हो, तो वो इसी कामना के साथ हमारे पास आते हैं। लेकिन कई बच्चे बड़े चतुर हैं चतुर सुजान से भी चतुराई करते हैं, चतुर सुजान से भी चतुराई करते हैं। होती हद की इच्छा है और फिर कहेंगे ऐसे ऐसे, ये शुभ इच्छा है, ये सेवा के प्रति इच्छा है। होती अपनी इच्छा है और बाहर का रूप उसको क्या बना देते हैं, सेवा का। तो बाप दादा मुस्कुराते हुए, जानते हुए, देखते हुए, चतुराई समझते हुए भी कई बच्चों को बाहर से इशारा नहीं देते। बाबा सबको समझता है, लेकिन बाबा फिर भी इशारा नहीं देते। लेकिन ड्रामा अनुसार इशारा मिलता जरूर है। कैसे? हद की इच्छाएं पूर्ण होते हुए रूप प्राप्ति का होता है, लेकिन अंदर में इच्छाएं और इच्छाओं को पैदा करती है। तो इससे क्या पता चला कि ये बेहद की इच्छा नहीं थी, बेहद की इच्छा आत्मा को तृप्त कर देती है, उसके बाद में उसको कुछ नहीं चाहिए। अंदर मन तृप्त नहीं होगा। हद की प्राप्ति में खाता पीता गाता रहे, लेकिन मन की उलझन को छिपाने का फिर साधन अपनाते रहते हैं। बाबा ने कहा तृप्त अवस्था व ये गीत दिल का गीत है। बाप मिला संसार मिला। फिर वो वाली आत्मा ये गीत नहीं गा सकती। वो वाली आत्मा का गीत क्या होता है कि बाबा आप तो मिले, लेकिन ये भी जरूरी है। और जो तृप्त आत्मा होती है वो क्या कहती है, बाप मिला संसार मिला, कुछ नहीं चाहिए अपन को। लेकिन अतृप्त आत्मा क्या मिलती है, बाबा आप तो मिल गए, लेकिन थोड़ा ये एक काम बस हो जाए बाबा, ये जरूरी है। वो एक काम होता है, उसके बाद फिर 1 महीने के बाद बस बाबा ये एक काम और हो जाए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है बाबा। सारे काम करो तभी दुनिया आएगी, चलो ये बाबा के बन गए, इनके पास सब कुछ हो गया। तो फिर नाम क्या देते हैं, सेवा का, कि बाबा देख लो मेरा ये काम करोगे तभी ये संसार मानेगा कि मैं आपकी बच्ची हूँ, बच्चा हूँ, नहीं तो ये मेरा जीना मुश्किल कर देंगे। ओम शांति ओम शांति ओम शांति में गए। तो बाबा ने कहा इच्छा खुद की पूरी करानी है, और नाम किसका ले लिया, सेवा का। बाबा को सब पता है। ये चाहिए कि चाहना की तृप्ति नहीं होगी। ये है जीवन का मंत्र। ये मंत्र अपने छोटे बड़े बच्चे, भाई बहन, आस पड़ोसी सबको सिखाना है कि चाहिए कि कभी तृप्ति नहीं होती। ये बात बचपन से सबको सिखाई जाती है। बताओ बचपन से हमने कितनी इच्छाएं बनाई होगी, कितनों की पूर्ति हुई, लेकिन आज तक भी पेट भरा हमारा, बस ये हो जाए बस। कई होते हैं तो जो कहते हैं बस ये हो जाए, इसके बाद भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं ऑफिस तक जाता हूँ भगवान, में पैदल पैदल पैर दुख जाते हैं, बस एक साइकिल दिलवा दो भगवान, एक साइकिल दिलवा दो, एक साइकिल। भगवान कहते हैं ये लो, चुटकी बजाई साइकिल मिल गई कि ठीक है अब चुप रहेगा ये। फिर थोड़े दिन के बाद 2 महीने साइकिल चलाते चलाते पैर दुखने लग गए, तो फिर कहेंगे कि बाबा वो बाइक देखना, वो उस मंदिर में जाते उसको बाइक मिल गई, मैं आपके पास आती हूँ, लोग क्या कहेंगे, तुम भी उधर जाते तो तुमको मिल जाती बाइक। बाबा मुझे नहीं पता बाइक चाहिए, लो जी चुटकी बजाई बाइक भी मिल गई। बाबा गाड़ी दे दो, चाहे छोटी सी खटारा से भी हो, धक्का मार मार के चला लूंगी मैं तो बाबा ने चुटकी बजाई, ये लो गाड़ी भी मिल गई। फिर थोड़े दिनों के बाद बाबा ये नहीं अच्छी वाली गाड़ी, ये लो चुटकी बजाई भी मिल गई। करते 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 आत्मा निकल गई शरीर से। अब कौन सी गाड़ी में और कौन सी स्कूटी और कौन सी बाइक और कौन सी साइकिल पर उसकी अंतिम यात्रा होगी, कि उसकी मुक्ति होगी, कि उसका अगला जन्म आएगा, कुछ नहीं। साधन सब बाबा हमें देगा। क्या कमी है यज्ञ में, कोई कमी देखते हैं हम? बेहद के यज्ञ में अपने छोटे से जो तीर्थ स्थान ये बने हुए हैं, यहाँ पर भी कोई कमी होती है? गर्मी चाहिए तो उसके लिए सारा प्रबंध है, ठंडी चाहिए तो उसके लिए होता है, क्लास करानी है तो उसके लिए प्रबंध है, लाइट चाहिए तो उसके लिए प्रबंध है, सब कुछ तो है हमारे पास। तो पेट तो कभी नहीं भरेगा, लेकिन कार्य कभी नहीं रुकेगा भगवान की, ये गारंटी तो जरूर है।
कहते हैं ना, दुनिया में भी हमें सिखाया है बचपन में कि भाई जरूरतें सारी पूरी होंगी, लेकिन इच्छा की कोई गारंटी, क्योंकि वो तो पूरी नहीं हो सकती है। तो बाबा ने कहा अभी थोड़े समय में आप एक एक, ये भविष्यवाणी है, थोड़े समय में आप एक एक श्रेष्ठ आत्मा को विश्व चैतन्य भंडार अनुभव करेगा। संसार को क्या लगेगा कि ये जो आत्माएं हैं, भगवान के ऐसे बच्चे जो तृप्त आत्माएं हैं, वो क्या लगेंगे कि ये हमारे लिए चैतन्य भंडार है। एक भंडार तो वो होता है जहां गए, खजाना लिया और तृप्त हो गए, और वो होता है स्थूल भंडार। बाबा ने कहा आप लोग उनको क्या लगोगे, चैतन्य भंडार। भिखारी बनकर के आएंगे, ये आवाज निकालेंगे कि आप ही भरपूर भंडार हो, अभी तक ढूंढ रहे हैं कि कोई है, लेकिन वो कहाँ है, कौन है, ये स्पष्ट नहीं समझ रहा। और उस समय क्या लग जाएगा, एरो का निशान लग जाएगा। बाबा ने कहा जैसे आजकल कोई रास्ता दिखाना होता है तो एरो बना देते हैं ना, तीर। बाबा ने कहा ऐसे ही दिखाएगा कि यहाँ जाओ, ऐसे सभी को अनुभूति होगी कि यहाँ जाओ। ऐसे भरपूर भंडार बने हो, समय भी आपका सहयोगी बनेगा, शिक्षक नहीं बनेगा, सहयोगी बनेगा। कल बाबा ने कहा समय क्या बन जाता है, शिक्षक बनता है उन आत्माओं का जो आत्माएं खुद को कम, हाँ, लेकिन बाबा ने कहा ऐसी आत्माओं का समय क्या बन जाएगा, सहयोगी बनेगा। समय सहयोगी बनेगा, आत्माएं खुद आएंगी, तृप्त होंगी, भंडारे लोगों के भरपूर हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो फिर आगे बाबा ने क्या बोला तो अभी से ये संस्कार अगर नहीं भरेंगे तो अंत में संस्कार भरने वाले बहुत काल के प्राप्ति के अधिकारी नहीं बनेंगे। फिर मीटिंग में आए हुए भाई बहनों से बाबा ने मुलाकात करी कि अभी तो शक्तिशाली प्लान बनाओ, जो धरनियों पर हल चले। हमेशा बीज डालने से पहले हल चलाते हैं ना, तो बाबा ने कहा कोई ऐसा कार्य करो, ऐसी सेवा चलाओ जिससे हलचल हो। क्योंकि पहले अब ये धरती है यहाँ की, हम यहाँ पे बीज डालेंगे तो वो बो जाएगा, नहीं होगा, लेकिन पहले हल चलेगा, फिर बीज जाएगा, तो धरनी के अंदर से वो अंकुरित होकर के निकल करके आएगा। तो बाबा ने कहा हलचल, अर्थात पहले हल चलाओ। सभी सोचने पर मजबूर हो जाएं कि ये क्या बोल रहे हैं। आज सुनाया कोई है तो ऐसा हल चलाओ कि कोई है। बाबा ने कहा अभी तो सोना तैयार किया है, अभी नग डालने हैं। आज की दुनिया में प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए। और नग क्या बताए बाबा ने, अनुभव की शक्ति उनको समीप लाएगी। ज्ञान भूल जाते हैं, लेकिन उनको क्या याद रहते हैं, अनुभव याद रहते हैं। तो बाबा ने कहा इसके लिए सेवा क्या है, सोने की तरह है, लेकिन उसके ऊपर नग क्या है, अनुभव की तरह है। तो उन आत्माओं की सेवा करो, लेकिन उनको कोई ना कोई अनुभव दे दो। ज्ञान वो सब भूल जाएंगे, ज्ञान नहीं समझ जाएगा, हो सकता है। फिर बाबा ने नवीनता लाने के लिए पहले सभी का एक ही संकल्प होना चाहिए। एक ने सुनाया, सभी ने स्वीकार किया। एक संकल्प में सब सदा दृढ़ हो। अगर एक ईंट हिलती है ना तो पूरी दीवार को हिला देती है। तो अगर सच में सेवा करनी है, तो अगर जैसे मीटिंग चल रही है, हर कार्यक्रम से पहले मीटिंग होती है, मीटिंग को ज्वाइन करो। ये मत समझो कि कोई बात नहीं, हम तो ऐसे सेवा कर लेंगे, मैं क्या जरूरी हूँ, वो लोग कर तो रहे हैं। अगर मीटिंग का आयोजन हो रहा है तो मीटिंग करो, पहुंचो उसके अंदर, और क्या संकल्प लेके पहुंचो कि एक बता रहा है और हमें उसको स्वीकार करना है। क्योंकि एक भी ईंट अगर हिलती है तो वो पूरे दीवार को, इतनी ताकत होती है उसके अंदर। एक का भी संकल्प, इसमें थोड़ा सा कारणे अकारणे सर्कमस्टांस प्रमाण हल्का होता है तो सारा प्रोग्राम हल्का हो जाता है। जब हमने ट्रेनिंग की थी तो हमें उसके अंदर लास्ट के दिन होते हैं ना, तब ये बताते हैं प्रोग्राम कैसे करने होते हैं, तो उसके लिए क्या क्या सामग्री चाहिए, ये वो सारी लिस्ट हमें बताते हैं कॉपी के अंदर। तो उसके अंदर एक बहुत अच्छा दीदी ने बताया था, अजमेर के ममता दीदी। तो उन्होंने बताया कि आपने कैंडल का इंतजाम कर लिया, मतलब दीवे का इंतजाम कर लिया, स्टैंड का इंतजाम कर लिया, बैनर का इंतजाम कर लिया, लाइट, गीत, म्यूजिक, नृत्य, लोग, भोग, सबका इंतजाम हो गया। गेस्ट भी आने वाला हो गया, गेस्ट भी सोच ले आएगा, सब कुछ प्रबंध तैयार है। लेकिन
लेकिन माचिस की डिब्बी रखना भूल गए। अब उस समय जब पीछे म्यूजिक चल रहा है, हल्की लाइट हुई हुई है, सब याद में मगन हैं, गेस्ट भी खड़ा है, दीदियां भी खड़ी हैं, कुछ और गेस्ट आए हैं वो भी खड़े हैं, लेकिन अब बताओ उस मौके पर इतनी सी माचिस की डिब्बी कितनी वैल्यूएबल होगी, कितनी वैल्यूबल हो गई। और वो इतनी सी चीज सारे प्रोग्राम को हल्का कर देती है कि नहीं करती, क्योंकि वहां स्थिति हिल जाती है। इसके लिए वो सिखाया जाता है, जो कल की मुरली में भी आया पूर्व तैयारी के बारे में, ये हर चीज की क्या रखो, तैयारी रखो। बाकी अनुभव करते करते सब बातों की शिक्षा मिल ही जाती है। लेकिन ऐसा तो बाबा ने कहा सारा प्रोग्राम क्या हो जाता है, उससे हल्का हो जाता है। इसलिए कभी कोई राय अच्छी नहीं लग रही बाद में बात कर लो, लेकिन सब लोगों के बीच में बैठ करके ये नहीं बोलना नहीं हमसे तो नहीं होगा, हम तो नहीं कर सकते, हम तो नहीं आ सकते ना, मेरे को तो ये नहीं आता। चुपचाप बैठ करके क्या करते जाओ, सुनते जाओ, उमंग उत्साह बढ़ाते जाओ और बढ़ाते जाओ। फिर बाबा ने मुरली के अंदर फिर से हमको अपना आज का स्वमान याद दिलाया। पहले कहा तुम मास्टर सूर्य हो, फिर कहा सबके मनोकामना पूर्ण करने वाली कामधेनु हो, और अब कहा इष्ट हो, पूर्वज हो, देवी देवता हो। इसके लिए क्या करनी है, सभी की मनोकामनाएं पूरी करनी है। जैसे कभी कोई ऐसी बात सुनाते हैं तो कभी हंसने की, कभी रोने की, कभी वैराग्य की लहर फैल जाती है, वो टेम्परेरी होती है, फिर भी फैलती तो है ना। तो ऐसे अनुभूति होने की अब लहर फैल जाए। जैसे शुरू में स्थापना की, एक ओम की ध्वनि शुरू होती थी और लोग साक्षात्कार में चले जाते थे। तो बाबा ने क्या ऐसी शक्तियों की लहर हो, शांति की लहर हो, तो ये बाबा ने आज की मुरली के अंदर बताया। ठीक है, बाबा ने कहा आप कम हस्तियां नहीं हो, अगर सारे इष्ट देव देवियां इकट्ठे हो जाए तो बाबा ने कहा क्या हो सकता है। ठीक है, तो आज की ये मुरली है संपूर्ण काम जीत, अर्थात हद की कामनाओं से क्या होना है, परे होना है। तो आज की मुरली से होमवर्क, आज की मुरली से 21 शक्तिशाली स्वमान निकालने हैं। स्वमान तो बहुत है आज की मुरली में। जैसे पहला स्वमान आ गया मुरली के अंदर, सर्वश्रेष्ठ भुजा हूं, मैं भगवान की सबसे श्रेष्ठ भुजा हूं। ऐसे आज की मुरली से 21 स्वमान निकालने हैं, नोटबुक में लिखने हैं, और सारे दिन में उनका चिंतन भी करना है और उसके स्वरूप में भी रहना है। लोग पूछते हैं दीदी क्या योग करें, क्या योग करें, तो रोज के होमवर्क के साथ ही रोज का योग भी मिल रहा है। तो इसलिए पॉइंट्स निकालो 21 स्वमान के और लिखो, और पूरा दिन में उसका अभ्यास भी करो। ठीक है, ओम शांति। और बाकी फिर से अनाउंस कर देती हूँ, एक और लक्ष्मी तैयार हो गया कर लिया दीदी के बाद में। और अब क्या करना है, रोज टेस्ट आ रहा है तो टेस्ट देना है। और क्योंकि कल भी सबने नहीं दिए टेस्ट, हाँ सबने नहीं दिए ना, और हाँ नहीं दिए, और इसके लिए इसके लिए आज फिर से बोल रही हूँ क्योंकि कई दिनों से छूटा हुआ है ना, तो टेस्ट सबको देना है। 2 मिनट लगते हैं, मात्र 2 मिनट, और उसके अंदर 10 प्रश्न आपको तो ऐसे से करना है। क्योंकि अभी बनाने वाली बहनें वो दोनों थोड़ा बिजी हैं, तो अभी फिर से मैंने जिम्मा लिया है, तो फिर मैंने लिया है, तो फिर मैं करूंगी, तो फिर आपसे करवाऊंगी भी। ओम शांति।